एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में द पॉट मेकर चैप्टर एक्सप्लेन करा था, आज मैं उसके क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और तो और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगी आप लोग खुले आम कमेंट कर सकते हैं मुझे, ठीक है। और तो और मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेके आती रहूँगी चैनल पे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आज मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ाने वाली हूँ। आपको कोई भी दिक्कत आएगी, मैंने क्या बोला, कमेंट कर देना, ओके। चलो क्वेश्चन आंसर शुरू करें। क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। मैं मेन वाले क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ हमेशा, ठीक है। ये है क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग फॉलोड बाय एक्सपर्ट पॉट मेकर्स एंड ऑब्जर्व्ड बाय सेंटिला। यहाँ पर बोला गया है कि मुझको ये बताओ, मतलब जिसने क्वेश्चन बनाया है उसने पूछा है कि मुझे ये बताओ या फिर डिस्क्राइब करो कि जो प्रोसेस होता है ना एक्सपर्ट पॉट मेकर का। याद करो सेंटिला एक्सपर्ट पॉट मेकर से बात सीखने जाती थी, हाँ, उनको याद रहता था, ठीक है। तो फिर वही पूछ रहे हैं कि जो सेंटिला थी वो जो पॉट मेकर्स के पास पढ़ने मतलब सीखने जाती थी, ठीक है, उनका जो प्रोसेस होता था, जो स्टेप्स होते थे पॉट बनाने का, वो क्या क्या होते थे, किन किन चीज़ों को करके वो एक अच्छा सा पॉट बना सकते थे। और सेंटिला ने उनमें से क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी थी, क्या क्या चीज़ें उसने एकदम ध्यान से देखा था। उसने सारी चीज़ें ध्यान से देखी थी। उसमें पूरा जैसे पॉट बनाते हैं ना, सिर्फ उसका ही बताया जाएगा, पक्का मैं बता रही हूँ आंसर के लिए, ठीक है। तो आप लोगों इससे अगर आप लोगों ने ये पढ़ लिया, ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को पॉट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों को पक्का पॉट बनाना आ जाएगा, फिर आप भी एक पॉट मेकर कहलाओगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पॉट मेकिंग सीख लेना अब आप लोग इस आंसर को पढ़ के, ठीक है। तो मैं बताती हूँ। सेंटिला काइंडली ऑब्जर्व दैट द क्ले वॉज फर्स्ट मिक्सड विद वाटर एंड पाउंडेड अंटिल इट वॉज सॉफ्ट एंड मरेबियल। यहाँ पर बोला गया है जो सेंटिला थी उसने क्या ऑब्जर्व करा, उसने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करा। जो क्ले है ना उसको सबसे पहले वाटर के साथ क्या करा जाता है, मिक्स करा जाता है, मिलाया जाता है, एकदम उसको ना सॉफ्ट कर लिया जाता है, ठीक है। एकदम जैसे आटा नहीं गूंथते हैं आटा, तो उसकी तरह गूंधा जाता है उसे भी, ठीक है। जैसे पहले आटा होता है, समझ लो आटे की जगह क्ले है और आटे में पानी डालते हैं और पानी है, ठीक है। अब क्ले में जैसे हम आटे में पानी डालते हैं वैसे क्ले में पानी डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे, ठीक है। सेम वही प्रोसेस होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि देन पहन लेते हैं। देन इट वॉज गिवन शेप बाय पुशिंग द लेफ्ट हैंड इनटू द लम्प एंड डेफिनेटली रोटेटिंग इट। यहाँ पर बोला गया है कि फिर उसके बाद जब हम लोग वाटर में मिक्स कर लेते हैं, उसे सॉफ्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो लोग एक रोटेटिंग करने के लिए ना एक प्लेट टाइप ऑफ आती है, ठीक है। एकदम फ्लैट होती है वो, एकदम फ्लैट होती है और एकदम ना ऐसे उसको ना हम घुमा सकते हैं। आप लोगों ने देखी होगी, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। इतने भी बुद्धू लोग नहीं हो आप, ठीक है। तो फिर वो होता है एकदम फ्लैट होती है और ना वो घूमती है, ठीक है। उसके ऊपर हम जो समझ लो हमने जो क्ले का डो बनाया हम उसके ऊपर रखेंगे। उसके बाद जो लेफ्ट हैंड होता है हमारा बाइना हाथ, उससे हम लोग उसको ऐसे आगे पीछे जैसे समझ लो ये डो है, इसको ऐसे आगे करेंगे, फिर पीछे ऐसे पुश पुल करते हैं ना, वो करेंगे, ठीक है। वो करते हुए क्या करेंगे हम लोग, उसको अच्छे से क्या करेंगे, शेप देंगे, ठीक है। अच्छे से घुमाते रहेंगे, रोटेट करेंगे, आगे पीछे पुश करेंगे, ठीक है। फिर उसको अच्छे से शेप देना शुरू करेंगे। क्या देना शुरू करेंगे, शेप किसका, पॉट का शेप देना। पॉट बनाने में तो पॉट का शेप देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया है अ स्पैचुला वाज यूज्ड टू टैप द क्ले विद द राइट हैंड। और तो और स्पैचुला याद करो, मैंने पिछली एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया था स्पैचुला क्या होता है। स्पैचुला एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, पॉट का फेस बनाते हैं। मतलब ये समझ लो मटका है, ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है। ये जो चीज़ होती है ना पॉट का फेस, जहाँ से हम लोग पानी डालते हैं, उस चीज़ को बनाते हैं किससे, स्पैचुला से। टैप करके, मतलब ऐसे 1 2 3 4 ऐसे टैप करते हैं, ठीक है। उससे क्या बनता है, उससे उसका मटके का फेस बनता है, ठीक है। वो जो स्पैचुला है उसको हम किस हाथ से टैप करते हैं, राइट हैंड से, ठीक है। वैसे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोगों को अगर ऐसा पॉट मेकिंग करनी हो अगर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, तो आप लोग इसका ध्यान रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
A strip of elongated dough was added to make the rim of the pot. Rim मतलब नीचे का भाग, ठीक है, जो नीचे गोल सा भाग नहीं होता एकदम परफेक्ट सर्कुलर में, वो चीज़ बनाते हैं। फिर उसके बाद ठीक है उसमें ऐड करते हैं। और ना आप लोगों ने अगर देखा होगा तो पॉट मेकर के पास बहुत अच्छी सी ना एक धागा टाइप ऑफ होता है, ठीक है। उससे क्या करते हैं, उससे वो लोग जब पॉट बन जाते हैं ना तो उसको ऐसे ना नीचे से एकदम निकाल के जो फ्लैट वाला पार्ट होता है वहाँ से मटका उठा लेते हैं, ठीक है। तो फिर इसमें वही बताया कि नीचे का पार्ट बनाते हैं, फिर उसको निकालते हैं ऐसे धागे से, वो बताया गया है इसमें। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बताया गया। आफ्टर ड्राइंग इट इन द सन ऑफ 3 days द पॉट वर गिवन अ फाइनल शेप बिफोर पुटिंग देम इन द कैनल ऑफ बेड ऑफ हाई एंड ड्राइड बैम्बूज एंड कवरिंग विद द सेम। यहाँ पर बोला गया है ये करने के बाद, इसके बाद जब 3 दिन के लिए उन मटकों को जब 3 दिन के लिए हम कड़ी धूप में सुखाते हैं, उसके बाद उसको शेप देते हैं। बट शेप देने से पहले हम लोग उसमें क्या करते हैं, याद करो मैंने क्या बताया था, बैम्बूज। हाँ, बैम्बूज से क्या करते हैं, बैम्बूज को जलाते हैं, ठीक है। बैम्बूज की छोटी छोटी लकड़ियाँ मतलब टाइप ऑफ होती हैं, उनको जलाते हैं और उसके नीचे क्या करते हैं, उन्हें उसके नीचे नहीं मतलब उसके ऊपर हम लोग एक वो रखते हैं, क्या रखते हैं मतलब लकड़ी का जैसे टाइप ऑफ दरवाज़ा नहीं होता है, वैसे ही एक वो होता है, ऐसे समझ लो। यहाँ पर बैम्बूज जला रखे हैं, इसके ऊपर ये लकड़ी का फट्टा टाइप ऑफ रख रखा है, उसके ऊपर ऐसे पॉट्स रख रखे हैं, फिर उसके ऊपर एक और फटका रख रखा है, उसके ऊपर फिर से बैम्बूज जला रखे हैं, ठीक है। समझ में आया? ड्राइंग से तो समझ में आया होगा, वैसे भी बहुत गंदी ड्राइंग है मेरी, बट फिर भी समझ तो आया होगा आप लोगों को, ठीक है। कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर वही बोला गया है यहाँ पर कि वो लोग फाइनल शेप देने से पहले बैम्बूज की आग जला के उसके ऊपर वैसे टाइप ऑफ फट्टा रख के बेड, यहाँ पे बोला गया फट्टे को बेड, कैनल ऑन द बेड, ठीक है, वो रख के बैम्बूज को जला देते हैं। फिर उसके ऊपर भी उसी मटकों के ऊपर भी सेम चीज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया द पॉट वर देन फायर्ड स्पेशली टू गेट द परफेक्ट बैच ऑफ पॉट्स। यहाँ पर बोला गया है जब आग जलाने के बाद जब वो आग हो जाती है, बुझ जाती है, तो फिर जो मटकों का फाइनल टच होता है वो मिल जाता है उन्हें और एक परफेक्ट बैच मिल जाता है। मतलब बैच मैंने बताया था जैसे हम लोग कुछ भी जैसे टीम बांटते हैं तो उसमें एक टीम में इतने लोग हैं, एक टीम में इतने लोग हैं, तो वो बैच टाइप ऑफ बन जाता है, ठीक है। वैसे ही एक मटकों का पूरा बैच बन के तैयार हो जाते, एकदम प्यारे मटके होते हैं वो, जिनमें आप लोग क्या पीते हो, पानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा छोटा है बट बहुत अच्छा है। ये था सेकंड क्वेश्चन, चलो पढ़ना शुरू करते हैं। What warning was given to Mesovia by the village council? Warning, क्या बात बोली गई थी? मोसोबिया कौन थे? अगर आप लोगों को चैप्टर याद होगा तो आप लोगों को पक्का पता होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करें, मैं इसमें नहीं बताऊंगी, ठीक है। जो मेसोबिया थे उनको विलेज काउंसिल में क्या मिला था, वार्निंग मिली थी। और वार्निंग किसकी तरफ से मिली थी, विलेजर्स की तरफ से, उनके बड़े भाइयों की तरफ से, ठीक है। उनको क्या वार्निंग मिली थी ये पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या वार्निंग मिली थी चलो देखते हैं। ये आंसर बहुत छोटा है, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। Mesovia was warned that Anila must pass on the skill of making pots to Santila. It was her duty to do so, as it was a traditional skill that should be passed from one generation to the other, and also to anyone who wishes to learn it. यहाँ पर बोला गया है कि जो मेसोबिया हैं उनको क्या वार्निंग मिली थी, उनको वार्निंग मिली थी कि जो अनिला मेसोबिया की वाइफ थी और क्या थी, सेंटीला की मदर थी, ठीक है। जो अनिला है उन्हें सेंटीला को क्या सिखानी पड़ेगी, पॉट मेकिंग सिखानी पड़ेगी, ठीक है। सेंटीला को पॉट मेकिंग सिखानी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि वो जो उनकी ड्यूटी है, उनका काम है सेंटीला को पॉट मेकिंग सिखाना। क्यों? क्योंकि उनका विलेज था वहाँ पर ट्रेडिशन था कि हर कोई इंसान को पॉट मेकिंग आनी चाहिए। उनको ये जनरेशन टू जनरेशन पास करना है। मतलब जैसे आप लोगों को पॉट मेकिंग आती है, फिर आपके बच्चे होंगे उनको पॉट मेकिंग, उनके बच्चे होंगे उनको भी पॉट मेकिंग आनी चाहिए, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर पास करते जाइए जनरेशन टू जनरेशन। उसके बाद उन्होंने बोला कि
एक तो ये चीज़ कि उनका ये ट्रेडिशनल है पॉट मेकिंग का, हर इंसान को पॉट मेकिंग आनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो सेंटीला है उन्हें खुद वो पॉट मेकिंग सीखनी थी कि नहीं सीखनी थी? सीखनी थी ना। जो सेंटीला थी उनको पॉट मेकर बनना था भाई, उनकी इच्छा थी ये, उनको चाहिए था कि वो सीखें, ठीक है। तो वही वार्निंग मिली थी किसको? मेसोबिया को, कि अनिला को, सेंटीला को क्या सिखानी पड़ेगी? पॉट मेकिंग सिखानी पड़ेगी, क्योंकि वो उनका ट्रेडिशनल है, उन्हें जनरेशन टू जनरेशन से पास करना है। ऊपर से सेंटीला को बहुत मन था पॉट मेकर बनने का। थर्ड क्वेश्चन में पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये रहा, चलो शुरू करते हैं फिर। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड सेंटीला फील व्हेन शी फेल्ड एट द पॉट मेकिंग इवन आफ्टर अ ईयर ऑफ ट्रेनिंग विद हर मदर। यहाँ पर बोला गया है जो सेंटीला थी उसे कैसा फील होता था कि वो इतने सालों के बाद अपनी मदर के साथ इतने साल उन्होंने ट्रेनिंग करी, फिर भी वो फेल हो गई, मतलब वो पॉट नहीं बना पाई। चलो देखते हैं उनको कैसा फील हुआ। चलो क्या करते हैं, देखते हैं उनको कैसा फील हुआ। चलो बढ़ते हैं आगे। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में ही आ गया रहेगा। आंसर ये रहा, आंसर ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर ये रहा, सेंटीला फेल्ट डिजेक्टेड, फ्रस्ट्रेटेड एंड होपलेस व्हेन शी फेल्ड टू मेक अ पॉट इवन आफ्टर ईयर ऑफ ट्रेनिंग अंडर हर मदर। उसने बोला कि जो सेंटीला है वो उसने एकदम डिजेक्टेड फील किया कि मैं कभी कर ही नहीं सकती, एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई। जैसे होता नहीं है चिड़चिड़ापन हो जाता है अंदर, वैसी हो गई। उसने होपलेस हो गई कि मैं कभी सीख ही नहीं सकती, मुझे कोई सिखा ही नहीं सकता, मैं कभी कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, मैं फेल हो गई हूँ एकदम, ठीक है। उसको ये सब कब फेल हुआ? जब वो पॉट बनाने में फेल हो गई, वो इतने सालों की ट्रेनिंग के बाद भी। और उसकी ट्रेनिंग कौन करवाता? उसकी मदर करवा रही थी, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है? शी मस्ट हैव thought that she was a failure when she watched her mother effortlessly make the pot while she was unable to make a single one। यहाँ पर बोला गया है जो सेंटीला थी ना उसको एकदम फेलियर वाली वाइब्स आती थी, मतलब एकदम फेल हो जाएगी ऐसा उसको लगता है कि मैं एकदम फेल हो गई हूँ, ठीक है। कब उसको ऐसे फेल होती थी? ऐसा उसने कब सोचा था? उसने ये तब सोचा था जब उसकी मम्मी एकदम फटाफट से मिनटों में पॉट्स का शेप देके उनको साइड में रख लेती थी, और जो सेंटीला थी उनसे एक सिंगल पॉट भी नहीं बनवाता, क्योंकि उनको पॉट मेकिंग आती थी, उन्होंने सीख ही नहीं पाई थी वो अपनी मदर से पॉट मेकिंग, ठीक है। ये बोला गया है कौन से क्वेश्चन के आंसर में? थर्ड क्वेश्चन का आंसर में क्या बोला गया है कि सेंटीला कैसा फील करती थी, और कैसे फील करती थी? वो हॉपलेस फील करती थी, डिजेक्टेड फील करती थी, और फ्रस्ट्रेटेड फील करती थी, ठीक है। ऐसा उन्होंने फील होता था, क्योंकि वो इतने सालों की ट्रेनिंग के बाद भी अपनी मदर के साथ उन्होंने ट्रेनिंग करी थी, अनिला के साथ उन्होंने जो ट्रेनिंग करी थी उसके बाद भी, इतने सालों की ट्रेनिंग के बाद भी वो एक सिंगल पॉट भी नहीं बना पाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अमिला stood there for a long time as if trying to absorb a new phenomena. Explain। अनोमिया को जानते हो? अनोमिया याद करो, हॉस्टल, वहाँ पर उनको एक आंटी मिली थी जिनको वो लोग अमिला बोलते थे। हाँ याद करो, याद होगा अगर आप अपने वीडियो देखिए तो। अगर आपको क्वेश्चन आंसर नहीं समझ में आ रहे तो मैं बता रही हूँ, आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन वीडियो बिल्कुल नहीं देखी है, ठीक है। तो पहले वो वीडियो देखो, फिर ये वाली वीडियो देखो, और वो वीडियो देखने के बाद ये वाली वीडियो देखना मत भूलना। चलो अब क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। अमिला स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। याद करो जब लास्ट में अमिला जो थी वो उनके शेड में गई थी जहाँ पर उन्होंने मटके बना के रख रखे थे, वहाँ गई थी। तो वो वहाँ पर थोड़ी देर ऐसे खड़ी हो गई थी एकदम से कि अरे यार, फिर उन्होंने कोई फिनोमिना, याद करो कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटली हो गई हो, एकदम अचानक से हो गई, वो चीज़ ऐसे ऑब्जर्व करी थी, देखी थी। अब हमसे तो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, हमको बताना पड़ेगा कि जो अमिला थी उन्होंने कौन सा फिनोमिना देखा, ऐसा क्या देखा अमिला ने कि वो वहाँ पर रुकी रह गई। उसको क्या करना है, मैं एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आंसर थोड़ा बड़ा है बट चलेगा, क्योंकि ये थोड़ा मतलब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाला वो है, आंसर है, ठीक है। और वीडियो भी तो एक्सप्लेनेशन वाली है। किसकी? क्वेश्चन आंसर की, चैप्टर की भी आ रखी है, देख लेना ध्यान से, ठीक है, नहीं तो आपको पूरा क्वेश्चन आंसर का एक चीज़ भी याद नहीं होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं फिर आंसर की तरफ। आंसर ध्यान से सुनना, ये आंसर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। शुरू करते हैं। When Amila saw the 2 rows of perfect pots, she realized that one of the perfect rows of pots were made up of Centilla.
It was a remarkable achievement because Santilla had struggled to make pot for an entire year. यहाँ पर बोला गया है जो अमीला थी, जब उन्होंने दोनों बैच देखे थे किसके, एक परफेक्ट पॉट के, हाँ उन्होंने दो रो देखी थी ना, पॉट्स की 2 रो देखी थी, याद करो। हाँ, उनमें से किसकी एक थी, एक अमीला की थी, एक सेंटिला की थी। तो फिर उन्होंने बोला, उन्होंने ऐसा, उनको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जो ये दोनों रोज़ हैं वो कोई एक लौता इंसान तो बना नहीं सकता भाई, इतने सारे पॉट मेकर्स होते हैं। अब जो अनिला थी सेंटिला की मदर, उनका भी तो एक ही बैच में पीठ में दर्द और सिर में दर्द होने लग गया था। तो फिर जो सेंटिला थी उन्होंने मतलब अमीला थी, उनको पता चल गया था कि एक तो सेंटिला ने पक्का ही बनाई होगी, ठीक है। तो फिर यहाँ पर बोला गया है, आगे बताते हैं, इतना जो था यहाँ तक के पार्ट में था कि जो उनको रियलाइज़ हुआ था कि सेंटिला ने ही बनाई है। इसके आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बोला था कि ये जो रो बनाई थी उन्होंने, वो रिमार्केबल, इसको कोई नंबर ही नहीं दे सकता भाई, इतनी परफेक्ट बनाई है उन्होंने, ठीक है। और एक तो ये इतनी बड़ी अचीवमेंट थी सेंटिला के लिए, क्योंकि उन्होंने पूरे इतने साल मेहनत करी थी सिर्फ पॉट बनाने के लिए, और उन्होंने एक ही दिन में इतने सारे पॉट बनाए थे जो कि एकदम रिमार्केबल थे। मतलब उनको कोई मार्क्स ही नहीं दे सकते, वो इतने परफेक्ट लग रहे थे। उनकी मदर जो एक्सपर्ट थी पॉट मेकर में, उनको तक उन्होंने डिफीट कर दिया था, मतलब उनको तक हरा दिया था उन्होंने। डिफीट मतलब हराना होता है, ठीक है, याद रखना। आगे बताते हैं, आगे क्या है, आगे है द ट्रेडिशनल स्किल ऑफ पॉट मेकिंग वॉज पास on to Santilla and word service even through her mother Anila had expired. यहाँ पर बोला गया है कि जो ट्रेडिशनल स्किल थी ना पॉट मेकिंग उनके यहाँ की, तो फिर वो तो सेंटिला के अंदर आ गई थी, पर उसके चक्कर में जो सेंटिला की मदर थी अनिला, वो एक्सपायर हो गई थी, मतलब उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता। दिस वॉज एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट एज द स्किल हैड बीन एफेक्टिवली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, मतलब वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि ये बात तो अच्छी है कि उन्होंने जनरेशन टू जनरेशन पास कर दी, बट जो पास करने में उनकी जान चली गई वो थोड़ा अलग था, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है दिस वॉज एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट एज द स्किल हैड बीन इफेक्टिवली ट्रांसफर्ड। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के साथ उन्होंने स्किल ट्रांसफ़र करी थी, क्योंकि जो अनिला थी उनको तो वीवर बनाया था सेंटिला को, पर फिर भी उनको अपने दिल पे पत्थर रख के उनको पॉट मेकर बनाने की स्किल सिखानी पड़ी, और वो बन भी गई, उनको अच्छे से आ भी गया। बट अब क्या कर सकते हैं, जो अनिला थी उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, किस लिए, सिर्फ द पॉट मेकर बनाने के लिए, किसको, सेंटिला को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन पे आ गए हैं। 4th क्वेश्चन का आंसर हमने देख लिया है, क्या है। 5th क्वेश्चन है The tradition and history of the people did not belong to any individual. What does this symbolize? यहाँ पर बोला गया है कि जो ट्रेडिशन होता है, जो हिस्ट्री होती है लोगों की, बिना किसी इंडिविजुअल्स के, मतलब उनका कोई इंडिविजुअल नहीं होता, कोई साइन नहीं होता, उनका सिंबल कुछ नहीं होता है, तो वो क्या चीज़ यूज़ करते होंगे अपने ट्रेडिशन को सिम्बलाइज करने के लिए, अपने ट्रेडिशन को दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे कि समझ लो आप लोग आप लोग पॉट मेकर हो, ठीक है, तो फिर आपको अपने ट्रेडिशन दिखाने के लिए क्या सिंबल देना पड़ेगा कि सबको लगे कि तुम लोग पॉट मेकर हो, तुम्हारा ट्रेडिशनल है पॉट मेकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है दिस स्टेटमेंट सिम्बलाइज दैट ट्रेडिशनल स्किल एंड क्राफ्ट बिलोंग टू द इंटायर कम्युनिटी एंड इट वॉज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ईच जनरेशन टू प्रिजर्व दैम एंड पास दैम ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पर बोला गया है कि उन्होंने अपने उसको सिम्बलाइज करने के लिए अपने विलेज को द पॉट मेकर विलेज दिखाने के लिए ही इसको ट्रेडिशनल रखा था, और उन्होंने इसका क्राफ्ट वगैरह का सबका काम ले रखा था, उन्होंने पूरी कम्युनिटी को बता रखा था, सब लोगों को बता रखा था कि उन लोगों जो विलेज है वहाँ पर बहुत सारे पॉट मेकर्स रहते हैं, इसीलिए उन्होंने जो ये स्किल थी ना वो जनरेशन टू जनरेशन पास भी करी थी, ठीक है, ताकि उनका जो विलेज है वो इसी नाम से जाना जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है। The village council through the statement wants to convey that cultural heritage and skill must be taught by experts willingly to the next generation so that they outlive individuals and it preserved across generation.
यही बोला गया है सेम कि उनको जनरेशन टू जनरेशन ये बात पहुंचा रही थी ताकि उनका विलेज जो है वो जान पहचान में रहे हमेशा के हमेशा तरह। और ये जो विलेज काउंसिल ने भी उसके लिए हाँ कर दिया था, ठीक है। इसीलिए वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती थी। उनको चाहिए था कि हम लोगों को बाहर भी पहचाना जाए, और कुछ भी काम वगैरह हो तो उन्होंने जो मतलब अपना काम वगैरह खोल रखा था वो सब अच्छे से चले, ठीक है। यहाँ पर आ गए हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। वो था 5th क्वेश्चन का आंसर। 6th क्वेश्चन पे पहुँच गए हम लोग। चलो 6th क्वेश्चन शुरू करते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द concluding line of the story? A new pot maker was born. लास्ट में कंक्लूजन दिया था a new pot maker was born। इसका मतलब क्या था? इस मतलब समझ नहीं आया थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में बोला था कि ये स्टोरी जो है थोड़ी सस्पेंस वाली है, तो फिर आप लोग मतलब थोड़ा याद रखना इसका सस्पेंस क्या था। तो वही बोला है कि जो लास्ट में कंक्लूजन दिया था उन्होंने कि उसका मतलब क्या था। द न्यू पॉट मेकर वॉज बॉर्न, ये कंक्लूजन था। इसका मतलब क्या था, ठीक है। इसका मतलब पढ़ते हैं हम लोग क्या था, ठीक है। तो इसका मतलब था द लास्ट लाइन सिग्निफाइज दैट द ट्रेडिशन ऑफ द पॉट मेकिंग डिड नॉट डाई एंड अरिल्ला बट विल कंटिन्यू टू बी preserved by Scintilla, her daughter. Despite her initial struggle, Scintilla was finally emerged as an expert pot maker and will protect and continue the traditional method of the pot making, ठीक है। यहाँ पर जो बोला गया है वो याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है, ये लास्ट लाइन बताती है कि जो उनके विलेज का ट्रेडिशन है ना वो ख़त्म नहीं हुआ है। एक नया पॉट मेकर, एक एक्सपर्ट पॉट मेकर, क्योंकि उधर जो अनिला थी और उन्होंने अब सेंटिला को पॉट मेकिंग सिखा दी थी, सेंटिला ने सीख ली थी। लास्ट में उन्होंने बैचेस भी बनाए थे सेंटिला ने, ठीक है, अपनी मदर के साथ। भले अनिला मर गई पर उन्होंने एक एक्सपर्ट पॉट मेकर को बना के ही छोड़ा। जो सेंटिला थी वह एक एक्सपर्ट पॉट मेकर बन चुकी थी उस वक्त तक कि वो अब कोई भी पॉट मेकिंग कर सकती हैं, किसी भी तरीके का पॉट बना सकती हैं। उनको अंदर ये स्किल आ गई थी, ठीक है। भले अनिला जो थी उनकी मदर जो थी उनकी डेथ हो गई थी, बट सेंटिला एक नई पॉट मेकर बन के आगे आई थी। अब वो अपने विलेज को आगे बढ़ाएंगी और अपने विलेज की टॉप जो एकदम एक्सपर्ट से भी एक्सपर्ट वाली पॉट मेकर नहीं होती वो बन के दिखाएंगी, ठीक है। उन्होंने अपने ट्रेडिशन को क्या रखा, कंटिन्यू रखा, आगे बढ़ाते रहे कि हाँ ये विलेज किस नाम से जाना जाएगा, पॉट मेकर्स के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। ये है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन का आंसर भी थोड़ा बड़ा है और ये जो क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रिजर्वेशन इज पुशिंग वंस ड्रीम एलॉबरेट विद रेफरेंस टू सेंटिला। यहाँ पर बोला गया है कि जो सेंटिला थी उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि उनको पॉट मेकर ही बनना है, क्यों उनका जो ड्रीम था उसको प्रिजर्व करके रखा, प्रिजर्व मतलब बचा के रखा उन्होंने कि भाई अब पॉट मेकर सोच रहे हैं तो पॉट मेकर ही बन के रहेंगे, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। सेंटिला ने अपना जो पॉट मेकिंग का जो उनका ड्रीम था उसको हटकारा क्यों नहीं, उनको ऐसा क्यों नहीं बोला कि चलो छोड़ो मेरी मम्मी को वीवर चाहिए तो मैं वीवर ही बन जाती, बट उन्होंने पॉट मेकिंग ही कंटिन्यू करके रखी, ऐसा क्यों, ठीक है। इसका मतलब क्या था, इसका रोल क्या था भाई, अब यहाँ पर आंसर में पता चलेगा इसका रोल क्या था, ठीक है। आंसर पढ़ते हैं। Preservation is the key of success as reflected through Scintilla's story। यहाँ पर जो प्रिजर्वेशन है मतलब अपने जो ड्रीम है उसको बचा के रखना है, उनको आगे बढ़ाना है अपना ड्रीम, ये कहाँ से सीखने को मिला हमें, सेंटिला की स्टोरी से। प्रिजर्वेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर आप अपने ड्रीम को प्रिजर्व करके रखोगे, अपने जो ड्रीम है आपने सोचा हुआ है, अगर आप उसे कंटिन्यू रखोगे उससे बदलोगे नहीं ना तो वो पक्का पूरा हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर सेंटिला की स्टोरी में बोला गया है। सेंटिला tried again, still she success in fulfilling her dream to being a pot maker in spite of objections from her mother and her consistent failure of her an entire year. She refused to give in the success in becoming a pot के आगे बढ़ते हैं, pot maker with the help of Amila guidance and by observing the skill of other pot maker and her mother। यहाँ पर बोला गया है जो सेंटिला थी ना
वो बार बार ट्राई करती रही जब तक वो पॉट मेकर बन नहीं गई, वो फेल हुई। उनको अपनी मम्मी से भी बोला, उन्होंने अपनी मम्मी से भी बोला कि मम्मी मेरे से नहीं होगा, पर फिर भी उन्होंने कंटिन्यू करके रखा। उनकी मदर को भी नहीं चाहिए था कि वो पॉट मेकर बने, उनको चाहिए था कि वो वीवर बने। फिर भी जो सेंटिला थी उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और वो एक पॉट मेकर ही बनना चाहती थी। और वो उन्होंने ये चीज़ करके भी दिखाई। भले वो एक बार फेल हुई, दूसरी बार फेल हुई, पर उनको तीसरी बार तो सक्सेस मिली ना। यही बोला गया है इतनी लाइन में। और यहाँ पर बोला गया है कि अगर वो अपने जो उनका ड्रीम था उसको प्रिजर्व करके रखा उन्होंने इतनी दिनों तक, तभी तो उनको सक्सेस मिली ना। वो एक पॉट मेकर बन तो पाई ना, एक्सपर्ट पॉट मेकर, जिन्होंने उनको पूरा विलेज चला रखा है, ठीक है। उनको पूरे विलेज को पहचान मिली है उनकी वजह से, यही बोला गया है यहाँ पर। और तो और फिर बात आती है अमीला की। उन्होंने अपनी मम्मी से इतना सब सीखा। 1 साल की पूरी क्या ली थी, पूरी वो ली थी, लेसन लिया था कि कैसे कैसे पॉट मेकिंग करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं पॉट मेकिंग करने के लिए। और फिर उनको अमीला से भी गाइडेंस मिली थी कि तुम लोग ऐसा करो, तुम अपनी मम्मी का इस तरीके से देखो, वो किस हाथ से क्या कर रही होती हैं, ये सब देखने के लिए क्या मिली थी, गाइडेंस मिली थी। किससे? अमीला से, ठीक है। फिर उन्होंने इस अमीला की बात मानी, अपनी मम्मी की बात मानी, तब वो जाके पॉट मेकर बनी। उन्होंने अपने ड्रीम को भी प्रिजर्व करके रखा, उन्होंने किसी और की बात नहीं मानी। आगे बढ़ते हैं। शी डिलिजेंटली pursues her dream until it came true। उन्होंने अपने ड्रीम को एकदम बचा के रखा कि भाई मैं तो नहीं हटूंगी अपने ड्रीम से, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना ड्रीम पूरा करके ही रहूंगी। भले वो कई बार फेल हुई, भाई भले उनको कई बार हटकारा गया, बट वो नहीं मानी और उन्होंने सक्सेस पा ही ली, पॉट मेकर बन के ही रही वो, ठीक है। इतना ही था क्वेश्चन आंसर, 7 क्वेश्चन आंसर तक था। आगे का क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा क्योंकि हम लोग एक्सप्लेनेशन वीडियोस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर हो गए हैं इस चैप्टर के, आप चाहे तो स्टॉप करके वीडियो ये देख भी सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और हाँ, कमेंट, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।